तीन बातें। मैरी अपने तीन दोस्तों को पार्टी के लिए बुलाती है। रुथ सबसे पहले आती है और मैरी को मृत पाती है। वह तुरंत जासूस मेहुल को बुलाती है। जासूस मेहुल घटना स्थल पर पहुंचता है और वहां उसे मैरी के शरीर के नीचे तीन वस्तु दिखाई देती है। तभी डेव और हॉवर्ड पार्टी के लिए वहां आते हैं। डेव कहता है, मैं यहाँ पार्टी में सबसे पहले आना चाहता था, परंतु कुछ महत्वपूर्ण मीटिंग की वजह से देर हो गई। हॉवर्ड कहता है, मैंने मैरी को बता दिया था कि मैं पार्टी में देर से आऊंगा। मेहुल उन तीनों से अपना पता लिखने के लिए कहता है। मेहुल तुरंत समझ जाता है। हत्या किसने की है? क्या आप बता सकते हैं हत्या किसने की है? डेव, रुथ या फिर हॉवर्ड ने? सही उत्तर हॉवर्ड है, क्योंकि मैरी ने साबुत छोड़ा था कि कातिल लेफ्टी है और तीनों में सिर्फ हॉवर्ड ही लेफ्टी है, यानी कातिल हॉवर्ड है। भयानक हत्या। जेन एक गुफा में मृत पाई जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि उसकी हत्या दोपहर में हुई थी। मेहुल उसके पड़ोसियों से पूछताछ करता है तो उसे कुछ रहस्यमय लोगों के बारे में पता चलता है जो वह रहते हैं और गुफा के आसपास मंडराते रहते हैं। मेहुल उन तीनों रहस्यमय लोगों से पूछताछ करता है। उनके नाम इस प्रकार है: ज़ोंबी टेड, वैम्पायर लेनी और वेयरवुल्फ स्कॉट। ज़ोंबी टेड कहता है, मैं दोपहर में एक लोकल कैफे में लंच कर रहा था। वह का तला हुआ दिमाग स्वादिष्ट था। वैम्पायर लेनी कहता है, रात भर घूमने के बाद मैं अपने ताबूत में आराम कर रहा था। वेयरवुल्फ स्कॉट कहता है, मैं रात में गुफा में छुपा रहता हूँ, क्योंकि रात में मैं वेयरवुल्फ बन जाता हूँ। सुबह मैं आदमी बन गया और घर चला गया। आप बताइए, इनमें से किस रहस्यमयी व्यक्ति ने जेन की हत्या की है? सही उत्तर स्कॉट है, क्योंकि ज़ोंबी ने दिमाग लंच में खाया था और वैम्पायर धूप सहन नहीं कर सकते, इसलिए वुल्फ ने ही हत्या की है। आदमी बनाने के बाद वो दोपहर में वहां आया और हत्या करके चला गया होगा। एक चतुर चोर। एक बरसाती रात में जासूस मेहुल एक चोर का पीछा कर रहा था। चोर तेज निकला और मेहुल की आंखों से ओझल हो गया। चोर एक स्कूल में जाकर छिप गया। चोर ने नकाब पहना था, इसलिए मेहुल उसका चेहरा नहीं देख सका। मेहुल जब स्कूल पहुंचा तो उसे वह तीन लोग मिले। पूछताछ करने पर तीनों ने चोर होने का इनकार किया और कहा कि वह तीनों सुबह से स्कूल की लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे। तीनों को गौर से देखने के बाद क्या बता सकते हैं चोर कौन है? सही उत्तर बी है, क्योंकि चोर बरसात में दौड़ता हुआ स्कूल में पहुंचा था, इसलिए उसकी पैंट से पानी टपक रहा था। मौलिकता का प्रमाण। मैट की पत्नी घर से लापता हो गई थी। मैट को संदेश मिलता है
अपनी पत्नी वापस चाहते हो तो 10 लाख रुपए लेकर पुराने गोडाउन में पहुंचो। मैट रुपयों का इंतजाम करके बताई जगह पर पहुंचता है। अपहरणकर्ता ने और 2 महिलाओं का अपहरण किया था। अपहरणकर्ता ने मैट से कहा, इन तीनों में एक आपकी पत्नी है। आपको एक मौका देता हूं, अपनी पत्नी को पहचान कर ले जाओ, अन्यथा उसे हमेशा के लिए खो देंगे। आपके अनुसार मैट की पत्नी कौन है? सही उत्तर है, क्योंकि मैट के पत्नी के सीने पर तिल है, जो को भी है। एक सुनियोजित हत्या। कैन ने जासूस मेहुल को बुलाया और कहा कि सेलिन की हत्या हो गई है। मेहुल तुरंत घटना स्थल पर पहुंचता है। मेहुल 3 लोगों को संदिग्ध पाता है और उनसे पूछताछ करता है। नौकरानी कहती है, मैं दोपहर में ही अपना काम निपटा चुकी थी और जब मैं घर जा रही थी तब सेलिन ने दरवाजा बंद किया था। सेलिन कभी भी दरवाजा खुला नहीं रखती थी और सर आज सुबह उसकी अपने रूममेट लड़ाई हुई थी। रूममेट है? हाँ सर, मेरी उनसे लड़ाई हुई थी और मैं अपने दोस्त के घर चली गई थी। फिर आपका कॉल आने के बाद मैं यहाँ वापस आई। कैन कहता है, मुझे सेलिन का कॉल आया था कि उसकी रूममेट लड़ाई हुई है। मैं उसको मिलाने आया था, पर यहाँ आने पर मुझे उसका मृत शरीर मिला। तीनों के बयान सुनाने के बाद क्या आप बता सकते हैं हत्यारा कौन है? सही उत्तर कैन है, क्योंकि सेलिन हमेशा दरवाजा बंद रखती थी। तो कैन अंदर कैसे आया? कैन के लिए दरवाजा सेलिन ने ही खोला होगा, यानी कैन हत्यारा है। ऐसी ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा माइंड क्विज चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।